हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन तोमर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री नथीलाल इंटर कॉलेज में। आज मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में पढ़ाता हूँ। देखें, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसको इंग्लिश में। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मीन्स होता है त्रिभुज और मिति मीन्स होता है मापना। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम त्रिभुज के बारे में जानकारी करेंगे, उसकी भुजा कैसे निकालते हैं, उसके कोण कैसे निकालते हैं, इस चीज की हम जानकारी करेंगे। बेसिकली ट्राइंगल, अभी हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 6 टाइप के होते हैं। ये कह सकते हैं 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं कि 3 तो इसमें होते हैं कोण के आधार पर और 3 होते हैं भुजा के आधार पर। तो जो कोण के आधार पर होते हैं वो पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, चौथा होता है समबाहु त्रिभुज, पांचवा होता है विषम बाहु त्रिभुज और छठवां होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अभी इनका हम बारी बारी से सबकी डिटेल में जाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कि राइट ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, स्क्लेन ट्राइंगल क्या होता है, आइसोलेट ट्राइंगल क्या होता है। तो ये सब चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं राइट ट्राइंगल के बारे में। राइट ट्राइंगल ये हमने बना लिया ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल जब बनता है जब उसमें एक एंगल, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये क्या बन गया? राइट ट्राइंगल बन गया। अब मेन बात आती है कि 90 डिग्री का ट्राइंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता कब है? तो 90 डिग्री का एंगल बेटा जब बनता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मींस होता है लंबवत होती है। जैसे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 एंगल का 90 एंगल बनाएगी। तो एक आपका ये हो गया, 90 एंगल बना रही है। तो दूसरी बात ये भी होती है कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण भी बोलते हैं, उसको हम समकोण भी बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल को समकोण भी बोल देते हैं। अब 90 डिग्री की बात आ गई। अब इससे आगे चलते हैं। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बी है, जो बी बनना है एंगल वो 90 डिग्री का बनना है। अभी इसकी साइड्स की बात करते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के एंगल के सामने की ये साइड हो गई AC। अब AC साइड 90 डिग्री के सामने की जो भी साइड होती है उसको हमेशा कर्ड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कर्ड। कर्ड को हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के जो सामने की जो साइड होती है उसको कर्ड बोला जाता है। और अभी हम बात करें, एक तो हमारी ये साइड बची BC और एक साइड बची AB। अब हमें इसके बारे में जानकारी करनी है कि भैया BC को क्या कहेंगे और AB को क्या कहेंगे, इसके बारे में तुम्हें पता नहीं। तो इसके लिए सबसे मेन चीज क्या होती है कि BC क्या है और AB क्या है। इसके लिए सबसे मेन होता है कि हमें इसके बारे में अब इसका एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एंगल। एंगल मीन्स कोण, कि कोण इसमें कोण यहां बना हुआ है या फिर यहां बना हुआ है। कोण किस जगह? यदि कोण ये होगा तो लंब ये होगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो यदि हमने कोण यहां मान लिया थीटा, सपोज ये हमने एंगल मान लिया थीटा, तो बात खत्म हो गई। फिर ये वाला क्वेश्चन मार्क तो खत्म ही हो गया, क्योंकि कोण के सामने मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि कोण के सामने को क्या बोलते हैं? लंब। लंब हो गया। अभी ये चीज खत्म हो गई। अभी जो बचता है अपना वो आधार हो गया। वो क्या हो गया? आधार। तो अच्छे से समझ लो, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके प्रत्येक क्वेश्चन में इसके बारे में आता रहता है कि इसमें बोलेगा आपको कि कोई एग्जांपल दे दिया कि sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, ऐसे लिख के भी दे सकता है। क्वेश्चन टाइप बता रहा हूं आपको। जैसे sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 लिख करके दे दिया उसने। दो
ये है। तो इसके बारे में अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू टेन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, ये आप इसी की मदद से फाइंड करेंगे। और इसके लिए अभी एक चीज और है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका भी यूज करना पड़ेगा, तब हम इसको फाइंड कर पाएंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहली बात तो यह है, आप इसको नोट कर लेना कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो आपका बचा उसको हम आधार कहेंगे। अभी किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमें टू साइड दी हो और एक साइड फाइंड करनी हो, जैसे दो साइड दे दी, एक साइड हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं आपको बताता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हमने कब क्यों करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। इस थ्योरम का यूज जब करेंगे जब हमको जैसे किसी ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स गिवन हो और एक साइड हमें फाइंड करनी हो, तो इसका यूज हम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है देखें, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मींस कर्ड का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसमें जैसे हम सपोज करें हमारे पास जैसे हमें कर्ड फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आसानी से। ये जैसे सपोज हमें लंब फाइंड करना है, लंब मींस होता है परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं और कर्ड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। लंब हमें फाइंड करना है, तो लंब के लिए हम क्या करेंगे भैया, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमें लंब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके साथ में आधार भी चिपका हुआ है, आधार को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर मींस माइनस आधार स्क्वायर। जब हमें लंब की वैल्यू फाइंड करनी है तो लंब को सेपरेट करेंगे, सीधा मतलब जो होता है बस। नेक्स्ट जैसे आधार की बात करें, अब हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे। आधार की वैल्यू निकालेंगे तो ये हम इसके साथ लगा हुआ है, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ गए, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अभी मैं आपको बारी से अब बात बताता हूं इसमें अधिकोण त्रिभुज के बारे में। देखो अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री से एबव होता है। एबव मींस होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, जैसे अभी हमने ये फिगर बनाया, ये फिगर बना लिया, तो ये 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी इससे बढ़ा जाएगा तो मतलब ये एंगल यहां की बजाय कहां बनेगा, थोड़ा सा इधर बनेगा, यहां ना बने, सपोज इधर बन जाएगा थोड़ा सा, तो 90 डिग्री से कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा। तो ये जो 90 डिग्री वाले को छोड़ के थोड़ा सा इधर बन रहा है, जो 90 डिग्री से होता है वो थोड़ा सा बड़ा, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और इसकी थोड़ा डेफिनेशन बताता हूं, आप नोट करते चलना साथ ही साथ इसको। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। दूसरी मेन बात यह है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दूसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता, मतलब दो एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, वो इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे कोई सपोज करो कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। और मैं बात कर रहा हूं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में अब एक एंगल 90 एबव हो गया, सपोज करो 90 एबव मतलब 95 हो गया, ये तो हम दूसरा एंगल मानते हैं 90 का, तो 90
जैसे ये 95 बनना है अप्रोक्स सपोज, और ये हमने मान लिया कहीं भी कि ये भैया 90 हो गया, हो ही नहीं सकता पहले तो, क्योंकि 90 95 को ऐड करेंगे, 95 प्लस 90 185 हो गया। ये वाला एंगल तो अभी हमने कुछ माना ही नहीं, तब क्या हो गया 185, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राइट एंगल के जो तीनों एंगल उसके कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 होता है, ये 180 से प्लस जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया ऑब्टूज ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई कि ऑब्टूज ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से एबव होता है, बाकी के उससे छोटे होते हैं। समझ में आ गया आप सब लोगों की भी। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, अभी बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल की। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल होता है ए बी सी। अब 90 एंगल बनता है। एक्यूट ट्रायंगल की डेफिनेशन में होता है कि इसका एवरी एंगल 90 डिग्री से लेस होता है, मींस 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा होगा इसका एंगल, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से इधर बनेगा, कहीं भी इधर बनेगा, तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे ही सारे एंगल इनके क्या होंगे 90 डिग्री से छोटा होंगे। मतलब एक्यूट एंगल की आप कोई आपसे पूछता है कि एक्यूट ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके बारे में हम उन्हें बताएंगे। एक्यूट ट्रायंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। ये एक्यूट ट्रायंगल के बारे में बता दिया मैंने आपको, इसका फिगर भी थोड़ा समझा दिया है कि 90 डिग्री से थोड़ा ये आपको छोटा होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अभी हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है समबाहु। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मींस होता है सभी भुजाएं समान होनी चाहिए उसकी, इसकी सभी साइड्स कैसी होती है इक्वल। सपोज ये हो गया ए बी सी, ये साइड हमने ए बी साइड हमने मान ली 5 सेंटीमीटर, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसने ये तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसने एक एंगल दे दी ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इसको बताने की हमें इसकी कोई नीड नहीं है, ये हम अपने आप भी बता सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल की एवरी साइड इक्वल होती है और एवरी एंगल भी इक्वल होता है। एवरी एंगल इक्वल होता है। एवरी एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं देखिए, ऐसे एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ए बी सी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 5 होगा सपोज, और ये 7 भी हो सकता है। मतलब इसका तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, मींस स्क्लेन ट्रायंगल कहलाएगा। ये 4 5 6 7 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ये आप इसके बारे में समझ गए। अभी मैं आपको बताता हूं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोलेल ट्रायंगल। समद्विबाहु इसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब समान दो भुजा होनी चाहिए। इसकी दो भुजा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे कि ए बी सी, ए बी सी की जगह पे अभी लिख लेते हैं अपन पी क्यू आर हो गया। अभी हमने सपोज किया कि भाई ये एंगल इसकी ये साइड से सॉरी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, दो साइड्स इक्वल हो गई, तो पता चल गया ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोलेट ट्रायंगल। और ये सब कुछ भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है। समझ में आ रहा है आपके? मतलब इसमें 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के पास थोड़ा थोड़ा सा ले चलता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं इससे राइट ट्रायंगल से, तो उसको देखते हैं। अभी देखो क्या है उसमें, अभी राइट ट्रायंगल में मैं आपको बता दिया, उसको पाइथागोरस थ्योरम बता दिया। अभी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, रेशियो मींस होता है त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात होते कितने? पहली बात तो ये होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए,
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अभी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अभी इसमें ये थीटा बोलेंगे, साइन थीटा, तो थीटा इसमें कोण होता है, एंगल होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी इसमें हम क्या देखेंगे, इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा, इसके बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। जहां से इसकी स्टार्टिंग होती है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के, जहां से 9th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग होती है, दोनों ही इसको देख सकते हैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये होता है। ऐसे ही यदि हम बात करें कोट थीटा की, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अभी देखो इसको, देखो जैसे अभी मैं आपको बताया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया, कॉट थीटा बराबर हो गया। आपको इसको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि कॉस साइन थीटा बराबर कैसे कैसे, तो इसको थोड़ा लंबे समय तक याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, देखो वैसे ये कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा बस याद करने का तरीका है। लाल बट्टे कक्का, सही नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसको बोल देते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या होगा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी। जैसे इसको बात एल मीन्स समझ के चलो आप लंब, ए मीन्स समझ के चलो आप आधार, और एल मीन्स लंब, और के मीन्स कर्ण। ये आप समझ के चलेंगे तो देखो अभी आपको तुरंत याद हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। लाल बटे कक्का के हिसाब से एल अपॉन के आ रहा है, तो एल का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। एल अपॉन के मीन्स हो गया लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। एक चीज और आपको बता देता हूं, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस टेन, इसके लिए हम ऊपर से नीचे चलते हैं, कॉट सेक कोसेक के लिए नीचे से ऊपर चलते हैं। जैसे साइन कॉस टेन की बात आती है तो साइन थीटा बराबर चलेंगे एल अपॉन के, कॉस की बात आती है ए अपॉन के, टेन की बात आती है एल अपॉन ए, कॉट की बात आती है सेक कोसेक, कॉट की बात आती है ए अपॉन एल, सेक की बात आएगी के अपॉन ए, कोसेक की बात आएगी के अपॉन एल। इस तरीके से हम इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। देखो अब कॉस की बात आती है तो इसके हिसाब से हम चलेंगे ए अपॉन के हो गया, ए अपॉन के मीन्स आधार अपॉन कर्ण हो गया। अब बात आती है टेन की, तो टेन के लिए मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे चलेंगे तो एल अपॉन ए हो गया। कॉट की बात आती है नीचे से ऊपर चलेंगे ए अपॉन एल हो गया। सेक की बात आती है के अपॉन ए हो गया। कोसेक की बात आती है
K/L हो गया। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। अभी आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, श्री नथीलाल इंटर कॉलेज के नाम से YouTube चैनल बना हुआ है, और उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।